दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अर्बन कंपनी के बारे में। अर्बन कंपनी का आईपीओ आया है, क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, क्या हैं की डेट्स, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंपनी मेन है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 2014 में। इनका जो मेन है वो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि ऑफर करता है होम एंड ब्यूटी सर्विस को। साथ ही साथ जो इनकी प्रेजेंस है वो है आपकी 51 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया, यूएई एंड सिंगापुर। अगर हम बात करें तो कंपनी प्रोवाइड कराती है क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, अप्लायंस रिपेयर, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड मसाज थेरेपी, जो कि डिलीवर की जाती है ट्रेंड और बैकग्राउंड वेरीफाइड प्रोफेशनल्स के थ्रू। कंपनी के पास 54,347 एवरेज मंथली एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स हैं एज ऑन 30 जून 2025 को। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू वो आता है प्लेटफॉर्म सर्विस फॉर द कस्टमर्स। इसके अलावा सेल ऑफ प्रोडक्ट टू सर्विस प्रोफेशनल्स फॉर यूज़ ऑफ ड्यूरिंग सर्विस डिलीवरी। तो बेसिकली अगर इन्होंने आप कटिंग कर रहे हो या हेयर ड्रेसिंग है तो आपको शेविंग क्रीम वगैरह तो कंपनीज प्रोवाइड करती है, जिससे वहाँ से इनको रिवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है इनका सेल ऑफ नेटिव प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे की डेट्स के, तो की आईपीओ जो आपका खुल रहा है वो खुल रहा है आज, यानी सितंबर 10 से 12 सितंबर 2025 तक। जो कंपनी का जो इसका प्राइस बैंड आपका 98 से 103 का प्राइस बैंड है, जिसका लॉट साइज़ है 145 शेयर्स का। ये कंपनी जो इशू कर रही है वो 1900 सीआर का आईपीओ इशू लेके आ रही है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ 472 सीआर का है, यानी कि जो 1428 सीआर का जो ऑफ़र है वो मतलब मीन जो पुराने प्रमोटर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी से। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 9 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। ये कंपनी का जो शेयर है वो लिस्ट होगा BSE and NSE में। इसके अलावा हम इसकी डेट नेम बात करते हैं तो की डेट आपकी सितंबर 10 से ओपन होगा, 12 सितंबर क्लोज़ होगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपकी मंडे सितंबर 15 को आने की उम्मीद है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट और इंडीमेट अकाउंट 16 सितंबर का एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। और जिसकी लिस्टिंग है, टेंटेटिव लिस्टिंग जो है वो सितंबर 2025 की है, 17 सितंबर 2025 की है। जो यूपीआई का कट ऑफ टाइम है वो आपका 12 सितंबर शाम को 5 बजे तक का ही है। तो आप अगर इन्वेस्ट करें तो इस डेट का ध्यान रखें। अगर हम बात करें तो कंपनी के पास एंकर इन्वेस्टर्स काफ़ी हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसमें आपका SBI, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI, HDFC म्यूचुअल फंड, फिडेलिटी सिक्योरिटी सर्विसेज, इसके अलावा फिडेलिटी सिक्योरिटी, अशोका, वाइट ऑक, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल फंड आ गया यहाँ पे, निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका नॉर्मा फंड्स, अदानी फंड्स, इसके अलावा आदित्य बिरला है, फ्लोरिडा है, DF इंटरनेशनल पार्टनर्स भी आ गया, UTI बैलेंस आ गया, UTI, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांस, TIMF, सुंदरम, आरोही, मैप इंटरनेशनल, महिंद्रा हेलोइस, मालाबार मिड कैप आ गया आपका, टाटा AIG आ गया, यूनियन इनोवेशन आ गया, एडलवाइस आ गया, बंधन है आपका, PGIM है, PGIM ट्रस्टीज़ हो गया। इसके अलावा नियो, सिटी ग्रुप और गोल्डमैन सैच जैसे 59 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 853 करोड़ का एंकर इन्वेस्टर्स में पैसा डाला है। वहीं अगर हम बात करें तो इनमें से 39 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अप्लाई किया है टोटल 29 स्कीम्स के थ्रू, जो आपने अभी इस लिस्ट में देखा। तो इनकी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल में क्या हुआ है कि इनका जो 2023 में रिवेन्यू एसेट्स थी वो थी 16,038 24 में, और 2025 में 2200 की। इनकम की बात करें तो 726 CR से बढ़कर 927 CR हो गई, फिर 2025 में 1260 CR हो गई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कंपनी 23 और 24 में लॉस, 23 में लॉस था 312 CR का, 24 में उन्होंने रिकवर किया और सिर्फ 92 CR का लॉस रह गया। और मार्च 2025 में इनको जो है कंपनी प्रॉफिट में आ गई, 239 CR का प्रॉफिट दिखाया उन्होंने। वही रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 2400 का रिज़र्व था 2023 में, 2404 करोड़ का ऑलमोस्ट बराबर रिज़र्व ही था 2024 में। और इस बार सरकारी रिजर्व भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हुआ है 2646 CR का। अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एक ऑर्गेनाइज प्रेजेंस
प्रेजेंस है कंपनी की एक अनऑर्गेनाइज मार्केट में, जो लगभग 60,000 करोड़ की मार्केट सर्विस हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी फर्स्ट मूवर्स हैं जो ओमनिकॉल चैनल प्रेजेंट कर रही है, जो कि ट्रस्ट कर रहे हैं सारे के सारे इनके यूज़र्स और इवन जो सर्विस प्रोवाइडर्स भी। इसके अलावा इन्होंने ग्लोबली एक्सपेंड किया हुआ है, जैसे यूएई, सिंगापुर, सऊदी, और इन्होंने साथ ही साथ एक न्यू वर्टिकल लॉन्च भी किया है जिसका नाम है नेटिव, जो प्रोडक्ट्स और इंस्टा हेल्प के थ्रू क्विक सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस्टेब्लिश किया हुआ इन्होंने ब्रांड ट्रस्ट और मतलब जो कंज्यूमर इनका ब्रांड ट्रस्ट काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। साथ ही साथ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोफेशनल्स थ्रू इन हाउस ट्रेनिंग, ये अपने प्रोफेशनल्स को इन हाउस ट्रेनिंग भी देते हैं और टूल्स भी देते हैं ताकि ये कंज्यूमर्स को एक कंफर्टेबल सर्विस प्रोवाइड करा पाएँ। साथ ही साथ इनके पास है रोबस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जो कि पावर करता है सर्विसेज एंड फुलफिल करता है कंज्यूमर ग्रोथ एंड सर्विस प्रोफेशनल्स एम्पावरमेंट को। अब साथ ही साथ कुछ रिस्क भी हैं। रिस्क की बात करें तो इनके जो रिस्क आते हैं बेसिकली ये रिलाई करते हैं डेफर टैक्स क्रेडिट के ऊपर, यानी कंपनी का जो प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है, ये डेफर टैक्स क्रेडिट की वजह से इनको कंपनी प्रॉफिट में आई है, जो कि वीक पॉइंट माना जा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड है इनका हाई वैल्यूएशन रिस्क। कंपनी इस टाइम पे जो इनका पी है वो 65-70 का अराउंड है, जो कि सिर्फ 1 साल प्रॉफिटेबल हुआ है इस वजह से। अब ये जिसकी वजह से थोड़ा ये रिस्की है। इसके अलावा कंपटीशन फ्रॉम लोकल एंड अनऑर्गेनाइज सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल आप सैलून की बात कर लो या जो क्लीनिंग सर्विस वाले हैं जो हमारे पास हमें लोकली अवेलेबल हो जाते हैं, उन वो एक बहुत मेजर चंक है जो इनका कॉम्पिटिटर है, और काफ़ी सारे लोग अभी भी उनको ही प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अर्बन कंपनी। वहीं अगर बात करें तो रेगुलर गिग वर्कर प्रोटेस्ट को, अगर जो छोटे वर्कर्स अगर उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह कुछ कर देता है नेगेटिवली इम्पैक्ट भी कर देता है। अगर हम बात करें कि आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको बेसिकली जो मोमेंटम फोकस करते हैं, तो क्योंकि इसका GMP 35+ है, तो एक लिस्टिंग गेन है, दिख रहा है कि मार्केट में एक लिस्टिंग गेन दे सकता है, तो प्री मार्केट सेंटीमेंट है लिस्टिंग गेन दे सकता है। जो मोमेंटम पसंद करते हैं उनको एक IPO ले लेना चाहिए। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स हैं जिनको लगता है कि ब्रांड भी अच्छा है, टेक भी, सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जो प्रॉमिसिंग है 3-4 ईयर्स के लिए, तो अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए देख रहे हैं तो आपको ज़रूर इसके साथ जाना चाहिए। मैं अगर मैं बात करूँ कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो सोचते हैं कि पैसा ढंग से सोच समझ के लगाएं, तो उनको मैं कहूँगा कि भाई IPO अगर लगा रहे हो तो लिस्टिंग पे पैसा निकाल लो, ताकि आपको GMP और मतलब एक लिस्टिंग गेन मिल जाए। इसके बाद इसको शेयर को वेट एंड वॉच, इस पर नज़र रखो। जैसे ही शेयर गिरे थोड़ा बहुत नीचे है, 20-30% नीचे है, तो उसके बाद इसमें दोबारा एंट्री मार के इसको कंटिन्यू करो। ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।